हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 7th के साइंस की, और जैसा कि हम अपना चैप्टर पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। अम्ल आपके क्या होते हैं, क्षार आपके क्या होते हैं और आपके लवण क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले अम्ल के बारे में पढ़ा था। अम्ल क्या होते हैं? स्वाद की बात की थी। स्वाद आपका खट्टा होता है। अगर जिन अम्लों को हम टेस्ट नहीं कर पाते, यानी चख नहीं पाएंगे, सारे अम्ल ऐसे नहीं है ना, चख हम किनको पा रहे हैं? जो आपके नेचुरल सब्सटेंसेस में है या फिर जो खाने योग्य पदार्थ हैं, जैसे आपके फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं, खाने वाली जो चीजें, अगर उनमें खटास है तो उसमें क्या होगा, कोई ना कोई अम्ल उपस्थित होगा। ठीक है, लेकिन अगर लैब में आपको कोई केमिकल दिया गया है या कोई सोल्यूशन है, आपको पता करना है कि इसका नेचर कैसा है, इसकी प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है या फिर लवणीय। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं? फिर आप इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, सूचक जिन्हें कहा जाता है। तो आपने लिटमस के बारे में पढ़ा कि लिटमस आपका इंडिकेटर होता है, जो कि क्या करता है बच्चे, जो आपके दो कलर में आपको बेसिकली लैब में मिलता है, ब्लू या रेड कलर में मिलेगा। जब आप एसिड की बात करते हैं तो एसिड में आपका क्या होता है, नीला जो लिटमस पेपर होगा वो लाल में परिवर्तित हो जाएगा। परिवर्तित होने का मतलब क्या है? आपने सोल्यूशन लिया, पतली पतली स्ट्रिप्स होती हैं लिटमस पेपर की। ठीक है, जैसे आपकी नोटबुक के पेजेस होते हैं ना, उनकी पतली पतली स्ट्रिप्स बना लो, तो वैसी स्ट्रिप्स होती हैं और उनको क्या किया जाता है बच्चे, उनको डुबोया जाता है। किसमें? उस सॉल्यूशन में जिसका आपको पता करना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर आपने नीला लिटमस डुबोया उसमें और उसका रंग लाल हो गया, तो इसका मतलब वो गिवन सॉल्यूशन कैसा है आपका? अम्लीय, यानी एसिडिक नेचर का है। वहीं पर अगर आपने उसमें रेड लिटमस डुबोया और उसने अपना कलर चेंज नहीं किया, तो यानी कि वो कैसा है? एसिडिक है। ठीक है, क्योंकि आपने पहले ही ब्लू उसमें डिप कर दिया था, उसने कलर चेंज कर दिया, तो इसलिए आपने क्या बोला कि वो एसिडिक है। ओके, देन आप क्या बोलते हो, जब आप कोई भी अम्ल लेते हो और उसकी क्षार से अभिक्रिया कराते हैं तो वो क्या बनाते हैं? लवण और जल आपस में मिलकर के बनाते हैं। ओके, कुछ आपने यहाँ पर सोर्सेज देखे थे, यानी स्रोत जिन्हें आप कहते हैं, जिनमें आपको एसिड प्रेजेंट मिलता है। एप्पल, जैसे सेब की बात करते हैं तो सेब में खटास होती है एक प्रकार की, तो वो खट्टापन किसके कारण है? वो एसिड के कारण। ठीक है ना, आपका मैलिक एसिड होता है उसमें प्रेजेंट। लेमन की बात करेंगे, नींबू की, नींबू तो बहुत खट्टा होता है, तो उसमें भी एक प्रकार की आपकी खटास है। वो किसके कारण है? वो सिट्रिक एसिड के कारण है, उसमें सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो एक तो एसिड पड़ा, फिर उसके अलग अलग टाइप आएंगे जो मैं आपको बता रही हूँ। मैलिक एसिड आपका एप्पल में है, लेमन में आपका सिट्रिक एसिड है। ठीक है, सिट्रस फ्रूट्स कहा जाता है इनको, लेमन फैमिली में जो आपके आते हैं। और टमाटो की बात करते हैं, टमाटर ये भी खट्टा होता है, टेस्ट किया होगा सभी ने। ठीक है, इसमें आपका ऑक्सैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनेगर आपके चाइनीज फूड आइटम्स में डाला जाता है, सिरका भी से कहा जाता है। इसमें क्या होता है? एसिटिक एसिड का सोल्यूशन होता है। ठीक है, जिसको इथेनोइक एसिड भी आपका कहा जाता है। ओके, कर्ड की बात कर रहे हैं, दही या लैक्टिक जो भी आपके प्रोडक्ट होते हैं, लैक्टोज वाले प्रोडक्ट जिनको कहा जाता है, दूध हो गया, तो जिस इन दूध से बनी हुई जिसमें सामग्री में थोड़ा सा खटास होगी, वो खटास किसके कारण है आपकी? वो आपकी लैक्टिक एसिड के कारण है। ठीक है, तो इन सब में आपका एसिड प्रेजेंट है। इसके बाद हमने बेसिस की बात की थी, क्षार की। क्षार कैसे हैं? आप वही जिनको आप टेस्ट कर पाओगे, उनका टेस्ट आपका कसैला आएगा, तो उनको आप क्या कहेंगे कि उसमें कोई ना कोई क्षार उपस्थित होगा। ठीक है, अब फिर वही होगा कि जैसे अम्लों को हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, तो क्षारों को भी हम टेस्ट नहीं कर सकते, बहुत सारे क्षार ऐसे होंगे। तो उसके बाद उसके लिए फिर से लिटमस टेस्ट लगाएंगे। अब जो हमने अम्ल में कहा, ठीक उसके विपरीत आपका क्षार में हो। ठीक है, क्या होगा? चलो मुझे बताओ, अभी मैंने अम्ल में क्या बताया, कौन बताएगा? बछुआ बाण, आवाज आ रही है बच्चों? हाथ उठाइए, आवाज आ रही है आपको तो। चलिए माइक लीजिए, कोई भी बच्चा, बछुआ बाण और गैंड खाल, माइक लीजिए जल्दी से और बात कीजिए मुझसे। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है बेटा? मैम माय नेम इज पारस सिंह। पारस। पारस, मैंने आपको बताया कि एसिड जो होता है वो आपका ब्लू लिटमस को कैसा कर देता है? रेड कर देता है। ठीक है, तो आपका बेस क्या करेगा? मैंने कहा ठीक उसके उल्टा करेगा। मैम बेस लाल लाल लिटमस को नीला करेगा। वेरी गुड, बेस क्या करता है आपका? लाल लिटमस को नीला कर देता है, और नीले लिटमस को क्या करेगा?
मैम नीला लिटमस नीला ही रहेगा। वेरी गुड, नीला लिटमस आपका अप्रभावित रहता है, यानी कि वो नीला ही रहेगा। वेरी गुड पारस, सिट डाउन बच्चे। तो ये मैंने लास्ट सेशन में भी पढ़ाया था, बच्चों हम लास्ट सेशन में भी थे, तो बहुत अच्छे से उन्होंने बताया कि बेस के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू, क्या कर रहा है, आपके लाल लिटमस को नीले में परिवर्तित कर रहा है। लेकिन जो नीले कलर का लिटमस होगा वो क्या करेगा, नीला ही रहता है। ठीक है, अब आपको फिर से वही जो आपने कहा था कि एसिड हमारा बेस से रिएक्ट करके क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा, वैसे ही आप यहाँ पर बोलेंगे कि बेस आपका एसिड से रिएक्ट करके क्या करेगा, सॉल्ट और वाटर फॉर्म करेगा। हो तो वही रहा है ना, एसिड और बेस ही मिल रहे हैं आपके दोनों केसेस। ओके, देन एग्जांपल्स की बात करते हैं। डिटर्जेंट, घर में जो आपका डिटर्जेंट होता है, कोई भी जो आप ब्रांड यूज करते हैं, सर्फ एक्सेल हो गया, रिन हो गया, आपका जो पाउडर होता है उसको आप डिटर्जेंट बोलते हो। वो क्या है, वो एक बेस है। अब उसको तो टेस्ट नहीं करेंगे ना हम, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, उसका एक सोल्यूशन बनाएंगे पानी के साथ, उसमें हम लिटमस पेपर को एक एक करके डिप करें। ओके, देन बेकिंग सोडा आपका सॉल्ट में भी पड़ता है, बेसिक नेचर होता है इसका। सोप की बात करते हैं आप, साबुन। ठीक है, एंट एसिड्स होते हैं। एंट का वर्ड हमेशा ऑपोजिट होता है, एसिड के ऑपोजिट। ठीक है, यानी एसिड के विपरीत काम करेगा। ओके, एसिड हमारी बॉडी में क्या होता है, डाइजेशन होता है, खाने का पाचन होता है। जब हमारे स्टमक में फूड जाता है तो वहां पर एक प्रकार का आपका क्या होता है, एसिड रिलीज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे बोलते हैं। वो खाने को पचाने में मदद करता है। ठीक है, खाने को पचाने में मदद कर रहा है जब लिमिटेड क्वांटिटी में वो वहां पर उपस्थित है या स्रावित हो रहा है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा एसिड की मात्रा हो गई तो लोग क्या कहते हैं कि एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी का मतलब क्या है, अम्लता, यानी आप हमारे अमाशय में या किसी के भी जिसको अम्लता हुई है उसके अमाशय में क्या हुआ है, अम्ल की मात्रा में वृद्धि हो गई। तो अब अम्ल को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या दिया जाएगा, कोई क्षार दिया जाएगा, तो उसी को क्या कहा जाता है, उस क्षार को ही एंटासिड कहा जाता है। ओके, इसके बारे में भी आप लोग अभी पढ़ेंगे। और मैंने आपको इंडिकेटर्स के बारे में बताया था। कौन मुझे इंडिकेटर्स के बारे में बताएगा, बछवाबान। लास्ट सेशन में मैंने इंडिकेटर, सूचक के बारे में बताया था आपको। सूचक क्या होते हैं, जल्दी से बताओ। इंडिकेटर वर्ड सुना है पहले कभी, कहीं तो सुना होगा इंडिकेटर। चलो मुझे कोई भी बताओ जी, ऐसी ज्ञान खाल, इंडिकेटर वर्ड कहाँ सुना है, बछवाबान, ज्ञान खाल, बताओ जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। आप ना बैठ के ही आंसर कर लो, या तो आप आगे आ जाओ, पारस के आगे आ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बच्चे, गौरव। गौरव। गौरव, इंडिकेटर वर्ड सुना है पहले, सूचक। गौरव, गाड़ी में सुना है इंडिकेटर होता है, बताओ। यस मैम। यस, इंडिकेटर होता है ना। तो इंडिकेटर क्या करता है गाड़ी में, चलो सिट डाउन, मैं बताती हूँ क्या काम होता है। ठीक है, इंडिकेटर का काम होता है बच्चे, वेरी गुड गौरव, इंडिकेटर का काम होता है सूचित करना, सूचना देना। क्या सूचना देता है वो, जैसे मेरे आगे कोई गाड़ी चल रही है सपोज, ठीक है, उस गाड़ी में उसमें लाइट्स होती है लेफ्ट और राइट में। ध्यान से देखना, कोई गाड़ी होगी स्कूल में या आसपास कहीं तो उसको ध्यान से देखना, टू व्हीलर हो गया, फोर व्हीलर, उसमें छोटी छोटी लाइट्स होती है। ठीक है, लेफ्ट और राइट में, आगे को भी होंगे और पीछे को भी होंगे। ओके, वो क्या करता है, वो इंडिकेट करता है, सूचित करता है कि मैं कौन सी दिशा में मुड़ने वाला हूँ। ठीक है, अगर वो राइट का इंडिकेटर ऑन कर रहा है दैट मीन्स कि वो राइट को मुड़ने वाला है। अगर वो लेफ्ट का इंडिकेटर ऑन कर रहा है दैट मीन्स वो लेफ्ट को मुड़ने वाला है। इसी प्रकार से आप केमिस्ट्री में इस इंडिकेटर का यूज नहीं है, जो आपको सूचना देगा किसके बारे में, कि गिवन जो आपका सोल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर आपका कैसा है, न्यूट्रल है, यानी कि उदासीन। ठीक है, उदासीन क्या होता है, उदासीन ऐसे होते हैं जो ना तो अम्लीय में आ रहे हैं ना फिर क्षारीय में आ रहे हैं, यानी कि उसमें आपने लाल लिटमस भी डाला, उसने रंग परिवर्तित नहीं किया, उसमें आपने नीला लिटमस भी डाला, उसने भी रंग परिवर्तित नहीं किया, तो आपने क्या बोला, ये हमारा उदासीन विलयन होगा, यानी कि न्यूट्रल जिसे कहा जा रहा है। तो बेसिकली इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर एक प्रकार के आपके पदार्थ हैं जो आपको बता रहे हैं या हमें बता रहे हैं कि जो दिया गया विलयन है या केमिकल है आपका, उसकी प्रकृति यानी कि नेचर किस टाइप का है, वो एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है। ओके, तो जिसमें आपने एक इंडिकेटर पढ़ा लिटमस पेपर, लिटमस पेपर को पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस कैसे हैं, विशेष प्रकार के पदार्थ हैं ये, ठीक है, आर यूज टू टेस्ट वेदर
अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। क्या टेस्ट करने के लिए कि आपका जो गिवन सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, या आप न्यूट्रल भी कह सकते हो। ऐसे सब्सटेंसेस को आपका क्या कहा जाता है, इंडिकेटर कहा जाता है, यानी कि सूचक। ओके, इंडिकेटर चेंजेस देयर कलर। बेसिकली इंडिकेटर क्या करता है, आपका कलर चेंज करेगा, रंग परिवर्तित करेगा, आपको सूचित करने के लिए कि आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कोई एसिड उपस्थित है या फिर उसमें कोई बेस उपस्थित है। क्लियर है? जैसे आपने कहा कि मैंने पानी लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया, नींबू का रस डाल दिया, फिर आपने उसमें क्या किया, लिटमस पेपर डाला, लाल लिटमस डाला, ठीक है, तो वो कैसा रहेगा, लाल ही रहेगा। नीला डाला आपने तो नीला कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो नींबू है आपका उसमें क्या है, उसमें आपका अम्ल उपस्थित है, ठीक है ना, तो उसके कारण क्या हुआ, लिटमस का रंग परिवर्तित हो गया। तो ये जो स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस आप बोल रहे हो वो रंग परिवर्तित करके, यानी आपका कलर चेंज करके आपको क्या करेंगे, बताएंगे कि जो गिवन सब्सटेंसेस हैं आपके वो एसिडिक है या फिर बेसिक नेचर के। ओके, चलिए जल्दी से इसे नोट करेंगे। चलो, कौन बताएगा मुझे सूचक के बारे में? कोई भी बच्चा माइक लो। फ्रंट में जो गर्ल बैठी है माइक ले लो जल्दी से। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, क्या नाम है बेटा? सौम्या। सौम्या, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? यस। यस। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं बच्चे? कौन सी क्लास में हो आप? 8th। 8th क्लास में। ओके, 7th क्लास का कोई नहीं है यहाँ पे? नहीं। अच्छा ठीक है, 8th क्लास में है तो आपने 7th में ये चैप्टर पढ़ा ही होगा। इंडिकेटर्स कौन से चैप्टर में पढ़ा था आपने? लिटमस पेपर किस चैप्टर में पढ़ा था, 7th में? चलो, कोई और बताएगा सौम्य के अलावा? इंडिकेटर्स कहाँ पढ़े थे, किसी को भी ध्यान नहीं है? यस सौम्या, पूरी क्लास में मैम ये किसी को नहीं चैप्टर पता? 4 है। चैप्टर 4 है। एसिड क्या? बेस। वेरी गुड, चैप्टर एसिड का बेस नाम एंड सॉल्ट, ठीक है ना? सिट डाउन। क्या पढ़ाया मैंने अभी? इंडिकेटर्स पढ़ाया। कौन मुझे बताएगा इंडिकेटर्स क्या होते हैं सौम्य के अलावा? वेरी गुड सौम्या। चलो, इंडिकेटर्स बताए मैंने अभी, मुझे कौन बताएगा? एक इंडिकेटर का एग्जांपल ही दे दो जल्दी से। श्रीयोगी नारायण, आपको तो सारा फिंगर टिप पे होना चाहिए आपके। किसी को भी याद नहीं है? जीआईसी गैंड खाला भी। क्या बताया मैंने इंडिकेटर्स के बारे में? एक इंडिकेटर का नाम बताओ। चलो, नेचुरल इंडिकेटर। इंडिकेटर के बारे में पढ़ा। सबसे पहले सारी चीजें हमने क्या की थी बच्चे? प्रकृति से ली थी। कहाँ से ली थी आपकी? प्रकृति से, ठीक है, प्रकृति से ली थी। जो भी प्रकृति से लिया जाता है उसको क्या कहते हैं? प्राकृतिक कहते हैं, ठीक है। नेचर से ले रहे हो तो नेचुरल कहा जाएगा। तो यहाँ पर इंडिकेटर भी सबसे पहले कहाँ से लिए गए? नेचर से हमने प्राप्त किए, तो उनको क्या कहा गया? नेचुरल इंडिकेटर कहा गया, यानी प्राकृतिक सूचक आपका। प्राकृतिक सूचक कहा गया। ओके, प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं बच्चे? जिसको आप क्या कह रहे हैं? प्रकृति से हमें मिल रहे हैं, और प्रकृति से मिल रहे हैं उसके बाद हम उसका उपयोग कर रहे हैं किसी न किसी आपके इंडिकेटर के रूप में। ओके, और इंडिकेटर हमें क्या इंडिकेट करेगा? गिवन सॉल्यूशन आपका एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल है। ओके, सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर में आपका आता है लिटमस, ठीक है। क्या आता है? लिटमस। लिटमस आपका एक पेपर होता है, पत्र। लिटमस पत्र इसको कहा जाता है। मैंने क्या बोला? जैसे आपकी नोटबुक में पेजेस है ना,
उनकी पतली पतली स्ट्रिप्स आप बना लो। इस प्रकार की स्ट्रिप्स होती है, ठीक है। कागज होता है एक प्रकार का रंगीन कागज, और ये रंग परिवर्तित करके आपको क्या बताएगा कि गिवन सॉल्यूशन आपका एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। लेकिन ये कहां से आ रहा है? ये आ रहा है आपको प्रकृति से। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। सबसे ज्यादा यूज होने वाला सामान्य रूप से प्राकृतिक जो सूचक है वो क्या है आपका? लिटमस है। और इसको कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है आपका? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकन। इसको लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इस प्रकार की कुछ संरचना आपने कभी देखी होगी स्कूल के रास्ते में या कहीं जंगल में या आसपास, ठीक है। तो ये आपका इस प्रकार के लाइकन से इसको क्या किया जा रहा है? एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। बेसिकली लाइकन है क्या? लाइकन इज अ कंपाउंड ऑर्गेनिज्म। ये क्या है? एक संयुक्त ऑर्गेनिज्म है। संयुक्त का मतलब क्या है? दो आपस में रह करके एक बना रहे। दो कौन कौन से हैं आपका? एक फंगस होता है, फंगई या फंजई भी जिसको आप बोलते हैं, दूसरा आपका एल्गा या एल्गी। ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? एक शेल्टर देता है, दूसरा फूड का प्रबंध करता है। यानी एक क्या रहने के लिए जगह देगा अपने पास, और दूसरा क्या लाएगा? खाना लाएगा। तो ये क्या हो गया? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हमारी फैमिली में होता है, कोई आपका क्या करता है? अर्निंग का काम करता है, अर्न करते हैं। पेरेंट्स की बात करें अगर, एक अर्न करता है, दूसरा क्या करता है? घर में घर का काम देखते हैं, ठीक है। या दोनों अर्न कर रहे हैं तो दोनों क्या करेंगे? आपका घर का काम भी कर रहे हैं, या फिर अगर बहुत सारे फैमिली मेंबर है तो अलग अलग काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार एल्गा और फंगस क्या कर रहे हैं आपके? अलग अलग है दोनों ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अलग अलग फंगस, फंगस देखी होगी आपने, जैसे आपकी किसी चीज पे बोलते हो ना फंगस लग गई है, तो वो फंगस है। एल्गी क्या होता है? पानी में देखा होगा आपने, शैवाल भी जिसको बोलते हैं, ग्रीन ग्रीन कलर का ग्रीन आपका एल्गी होता है, ठीक है ना। तो वो दोनों जब एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं इस प्रकार से, तो वो क्या बनाते हैं? उनको लाइकन कहा जाता है, एक साथ जम रहे। तो उस लाइकन से क्या किया जा रहा है? इस लिटमस पेपर को आपका एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ओके। इट हैज मोर पर्पल कलर इन डिस्टिल्ड वाटर। इसका जो नेचुरल कलर भी होता है वो आपका पर्पल कलर होगा, ठीक है। उसके बाद इट टर्न्स रेड व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, इट टर्न्स ब्लू व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन। बेसिकली क्या कर रहे हो? आपने उस पर्पल को रेड रेड बना दिया। कब? जब वो आपने एसिडिक सॉल्यूशन में डाला, ठीक है। और जब वो पर्पल कलर आपने किस में डाला? बेसिक सॉल्यूशन में डाला, तो वो कैसा हो गया? आपका ब्लू हो गया। तो ये थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा। इसके अलावा वो वाला सिंपल है, पर्पल के अलावा कि आपका ब्लू रेड हो रहा है और रेड आपका ब्लू हो रहा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर हो गया लिटमस, आपको ध्यान रखना है। लाइकन से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है। जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे ना, अभी क्लासेस तो आपकी हो रही है, 7 का एग्जाम देंगे, इसके अलावा कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं आप लोग, तो उसमें पूछ सकते हैं आपको कि आपका नेचुरल इंडिकेटर बताओ इनमें से कौन सा है। तो आपको याद होना चाहिए कि लिटमस है। फिर लिटमस कहाँ से आ रहा है आपका, क्या कहा जाता है उसको, ठीक है, कौन सा ऑर्गेनिज्म है। सपोज वहां पर सिर्फ लाइकन है तो लाइकन को टिक करेंगे। इसके अलावा एल्गा फंगस का सिम्बायोटिक रिलेशन बताया जा रहा है तो उसको टिक करेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। देन हमने बार बार बोला लिटमस पेपर को डिप करेंगे सोल्यूशन में। ए, बी और सी तीन सोल्यूशन थे आपके पास, क्लियर है? क्या थे? तीन सोल्यूशन थे। आपको पता नहीं था कि बेस कौन सा है, एसिड कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। आपको दो दो स्ट्रिप्स दे दी गई थी, रेड ब्लू और रेड ब्लू, ठीक है। आपने तीनों सॉल्यूशंस में डिप किया रेड और ब्लू को अलग अलग, ठीक है। इसमें दो डाले आपने, एक रेड एक ब्लू, इसमें भी आपने एक रेड और एक ब्लू डाला, इसमें भी आपने एक रेड और एक ब्लू डाला, ठीक है। फिर क्या हुआ? ए वाले में चूंकि आप पढ़ चुके हैं अभी एसिड बेस को और लिटमस के बारे में, ए वाले में आप देखते हैं कि जो आपका रेड लिटमस है वो यहाँ पर देखो, जब आपने उसको डिप करके बाहर निकाला तो जितना आपने उसको डिप किया था इतना पोर्शन इसका क्या हो गया? ब्लू हो गया। तो रेड से क्या हुआ? ये ब्लू हुआ, ठीक है। जब आपने ब्लू वाला लिटमस बाहर निकाला डिप करके, तो वो ब्लू आपका क्या रहा बच्चे? वो ब्लू ही रहा, नीला आपका नीला ही रहा, उसने रंग परिवर्तित नहीं किया। ऐसा ही आपके पास बी वाला सॉल्यूशन भी था कोई, ठीक है। आपने इसमें फिर से रेड और ब्लू दोनों डिप करे, बाहर निकालने पर आप क्या देखते हैं? जो आपका रेड है वो रेड ही रहेगा, और जो आपका ब्लू था वो रेड में कन्वर्ट हो गया, क्लियर।
देन आपका सी सॉल्यूशन जो था उसमें रेड आपका रेड ही रहा और ब्लू जो था आपका वो ब्लू ही रहा। तो चूंकि आप पढ़ चुके हैं पहले से कि रेड ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है और ब्लू आपका ब्लू रह रहा है, इसका मतलब वो क्या है, बेस है आपका, यानी कि क्षार। ठीक है। अम्ल में आपने क्या पढ़ा बच्चे, अम्ल में आपने पढ़ा कि जो हमारा नीला लिटमस होगा वो लाल में परिवर्तित हो रहा है। यहाँ पर ये इतना पार्ट जितना आपने डिप किया था ये रेड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया, अम्ल हो गया। देन जो सी सॉल्यूशन आपको दिया गया था उसमें लाल का रंग लाल ही रहा और नीले का रंग नीला ही रहा। देखो दोनों स्ट्रिप्स बाहर निकाली एज इट इज है। तो ये आपका क्या हो गया, ये न्यूट्रल यानी कि उदासीन सॉल्यूशन आपका कहलाए। क्लियर है, तो इतना सभी को समझ आना चाहिए। कुछ नहीं करना है, इतना सारा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, इसको पढ़ लो बस एक को, या इनमें से इन दोनों में से एक को अच्छे से पढ़ लो। ये तो इजी है, उदासीन, जैसे पानी, आपका पानी को न्यूट्रल मानते हैं आप लोग, पानी में डुबाओगे तो दोनों लिटमस अपना कलर चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, इन दोनों में से एक को ढंग से अच्छे से पढ़ लो और उसमें से भी सिर्फ एक पॉइंट पढ़ लो कि क्या आपका जो क्षार है वो लाल को नीला कर देता है। बस इतना याद रखना है, क्षार लाल को नीला कर देता है। लाल नीला क्या, लिटमस पेपर। ठीक है, क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। फिर ठीक उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा कि नीले लिटमस में कलर चेंज नहीं करेंगे। इसके ठीक विपरीत कहाँ हो जाएगा, अम्ल में हो जाएगा, क्योंकि इसने लाल को परिवर्तित किया था नीले में, तो ये अब लाल को परिवर्तित नहीं करेगा। ये किसको करेगा, नीले को परिवर्तित करेगा लाल। ओके, समझ आ गया सभी को इतना। हैंड रेस करो, बताओ, हाथ उठाइए। GIC ग्वार, समझ आ रहा है बच्चों, हाथ उठाओ। किसी को समझ नहीं आया, चलिए इसको नोट करिए जल्दी से। त्रियुगी नारायण समझ आ रहा है, हैंड रेस करो। चलिए वेरी गुड। चलिए अब बिना होमवर्क के कैसे रहेंगे हम लोग, तो हम करेंगे होमवर्क घर में, गृह कार्य करेंगे। क्या गृह कार्य करेंगे, थोड़ा सा हल्दी सबके घर में होगी किचन में, थोड़ी सी लोगे हल्दी, थोड़ी सी बोले तो बहुत, चुटकी भर से भी कम। ठीक है, वो हल्दी कोई व्हाइट कलर का कपड़ा होगा, नई शर्ट मत ले लेना अपनी स्कूल की या फिर पेरेंट्स की या फिर किसी की, पुराना कोई कपड़ा होगा उसमें थोड़ी सी हल्दी डालना, या फिर कटोरी में ले लेना, हल्दी डालना, थोड़ा सा उसमें पानी डालना, फिर उसमें क्या करोगे, नींबू निचोड़ना। एक ये काम करोगे। दूसरा क्या करोगे, दूसरी कटोरी में थोड़ा सा साबुन का घोल बनाओगे, उसमें भी थोड़ा हल्दी डालोगे। कलर चेंज देखना और मुझे बताना कि टर्मरिक ने किसमें कैसा कलर दिखाया आपको। ठीक है, समझ गए क्या करना है, 2 कटोरी लेनी है, एक में नींबू का रस डालोगे, एक में साबुन का घोल बनाओगे, दोनों में हल्दी डालकर देखोगे किस प्रकार से आपको कलर चेंज शो हो रहा है और उसको नोट करके लाओगे। ठीक है, समझ गए, हैंड रेस करो, क्या करना है, समझ गए ना सभी। बहुत ज्यादा हल्दी वेस्ट मत कर देना घर में, थोड़ी सी हल्दी लेना, ठीक है, वरना मम्मी पापा फिर डांटेंगे आपको। ओके, चलो तो आज के सेशन में इतना ही। आने वाले सेशन में मैं आपको होमवर्क पूछूंगी कि आपने किया या नहीं। जिन्होंने किया होगा उनको ऑब्जर्वेशन पता है कि क्या आएगा, वो लिख के भी लाएंगे, और जो नहीं करेंगे ऑब्वियसली उनको कुछ पता ही नहीं होगा कि हल्दी ने किसमें कैसा रंग दिखाया। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ सभी को आज का सेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे, और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।